हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। सो एज वी वर डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट चैप्टर के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने 3 पार्ट में टोटल 42 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो आज हम लोग इसके बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करके इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। देखिए, हम लोगों ने इस दौरान बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझा, बहुत सारे क्वेश्चंस को किया। तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि लास्ट में क्या हो रहा है कि क्वेश्चंस कुछ कुछ आपके रिपीट होंगे। तो मैं वहाँ पर ज़्यादा डील नहीं करूँगी, बस हम लोग आज जल्दी से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन हो जाएगा 43 से स्टार्ट। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज एन। तो जो प्रेसिडेंट का पावर होता है ऑर्डिनेंस इशू करने का, तो वो कौन सा पावर कहलाएगा। तो देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि वो एग्जीक्यूटिव पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है या क्वासी जुडिशियल पावर है। तो यहाँ पे आप अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए, आपको कौन सा सही लगता है। देखिए, ऑर्डिनेंस इशू करना किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 123 में। तो ये कहाँ पे प्रोवाइडेड है, कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन आर्टिकल 123 से प्रेसिडेंट करते क्या है, वो लॉ को बनाते हैं। कब, जबकि कोई भी एक हाउस मीन्स नॉर्मली लोकसभा जब वर्क में ना रहे, मीन्स जब लोकसभा वहाँ पे ना रहे सेशन में। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे किस में कंफ्यूज हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल में या लेजिस्लेटिव पावर में, क्योंकि वो लॉ बनाता है और प्रोवाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस मेकिंग। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लेजिस्लेटिव पावर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन। देखिए, इम्पीचमेंट का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, हम लोग समझ चुके हैं इम्पीचमेंट क्या होता है, कि उसको कहीं भी इनिशिएट किया जाता है, किसी भी हाउस में हम लोगों ने देखा था। और कैसे इनिशिएट किया जाता है, उनको 40 डेज़ का प्रायर नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को। उसके बाद वहाँ पे 1/4 मेजोरिटी से उस रिकमेंडेशन को पास कराया जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मीन्स कहीं भी इम्पीचमेंट को इनिशिएट किया जा सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो कौन डिसाइड करता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन को। तो देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो वो किसके अंडर आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कौन कौन आ जाएगा आपका, लोकसभा के भी मेंबर आ जाएंगे, राज्यसभा के भी मेंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेंबर की बात कर रहा है, ना कि इलेक्शन की। तो इलेक्शन कमीशन तो यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, और स्पीकर भी, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में राज्यसभा भी आ जाएंगे और लोकसभा भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप इन दोनों के इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो सकता है सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। तो देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करने का जो अथॉरिटी होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है आपका। असर्शन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो किसमें होता है, यूनियन का प्रेसिडेंट में। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइड किया गया यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर वो प्रेसिडेंट में वेस्टेड है। एंड आपका रीजन क्या कह रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट के, इसीलिए क्या है, ये एग्जीक्यूटिव पावर्स के हेड हैं। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में इनको एग्जीक्यूटिव पावर का हेड कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों करेक्ट है और दोनों एक दूसरे को फुलफिल भी कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखते क्वेश्चन नंबर 47, when the president of India is satisfied that the financial credit of government of India is threatened, he may। देखिए, जब भी प्रेसिडेंट को लगता है कि जो फाइनेंशियल क्रेडिट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो थ्रेटेंड है, मीन्स वो खराब स्थिति में चल रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फाइनेंस कमीशन। वो फाइनेंस कमीशन में क्या करेंगे, वहाँ के जो मेंबर्स है उसको डिडक्ट कर देंगे, मीन्स वहाँ पे कमी कर देंगे मेंबर्स में। बी क्या कह रहा है, प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी ला सकते हैं। सी, इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन एनी स्टेट, किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। डी है, डायरेक्ट पार्लियामेंट टू पास द स्पेशल फाइनेंशियल बिल। तो पार्लियामेंट को कह सकते हैं कि स्पेशल फाइनेंशियल बिल लाइए। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल इमरजेंसी यहाँ पे करेक्ट होगा। आप लोग पहले अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
बी, प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी। हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्टिकल जो 360 है वो किसके बारे में डील करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। इसमें साफ साफ कहा गया है कि जब भी प्रेसिडेंट को लगे कि जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल हेल्थ जो है ख़राब हो रहा है, मीन्स इंडिया का फाइनेंशियल हेल्थ में कोई इशू है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट इमरजेंसी को लगा सकती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इन द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ वैकेंसीज इन द ऑफिस ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, अकरेंस ऑफ वैकेंसीज, अगर दोनों ऑफिस में, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस में वैकेंसी आ जाती है, तो इनमें से कौन सा होगा जो वो चार्ज लेगा, प्रेसिडेंट का चार्ज लेगा, जब तक कि नए प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहा है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सेकंड है लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा, थर्ड आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड फोर्थ आपका क्या है, सीनियर मोस्ट गवर्नर। देखिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड आपका जो लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा, तो कोई भी एक पार्टी जिसकी मेजोरिटी है उसके जो लीडर हो जाएंगे वो आ जाएंगे, या फिर आपके सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है वो, या फिर सीनियर मोस्ट गवर्नर सारे स्टेट में, मीन सारे स्टेट के जो गवर्नर है उनमें जो सबसे सीनियर रहेंगे। तो यहाँ पे आपको मालूम हो क्या हो जाएगा इसका आंसर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि CJI लेते हैं अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों वहाँ पे ना रहें तो। देखते क्वेश्चन नंबर 49। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो आर्टिकल 352 में जो प्रेसिडेंट है वो क्या लगाते हैं, नेशनल इमरजेंसी। तो उसके लिए कौन कौन सा ग्राउंड होता है, तो फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया हुआ है वार, सेकेंड है आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस, थर्ड एक्सटर्नल एग्रीगेशन, फोर्थ है आर्म्ड रिबेलियन। तो हम लोगों ने इसे इमरजेंसी के चैप्टर में भी डिस्कस किया था, तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम हो क्या हो जाएगा। देखिए, इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं होगा, इसको हटा दिया गया था आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। इसको हटा दिया गया था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉर, एक्सटर्नल एग्रीगेशन एंड आर्म रिबेलियन। तो इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, और ये किस में है, ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 50। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्डिनेंस प्रोमulgated बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के बिहाफ पे जब भी ऑर्डिनेंस लाते हैं प्रेसिडेंट, उसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सच एन ऑर्डिनेंस मे बी विदड्रॉन एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट। तो ऐसा कोई भी ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट लाते हैं उसको वो कभी भी विदड्रॉ कर सकते हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है, सच एन ऑर्डिनेंस शैल बी laid before both the houses of parliament and shall cease to operate at the expiration of 6 weeks from the assembly of parliament or before that period is approved by both the houses। तो देखिए, सेकंड स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई ऑर्डिनेंस आता है, तो ऑर्डिनेंस कब आता है, जब लोकसभा सेशन में ना हो, जब भी कोई एक हाउस सेशन में ना हो तभी ऑर्डिनेंस को लाया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे जब भी वापस से वो आ जाएंगे आपके सेशन में, तो उसके 6 वीक के अंदर अगर दोनों हाउस चाहे तो उस ऑर्डिनेंस को हटा सकती हैं, या फिर 6 वीक के अंदर अपने आप वो ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपका दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। देखिए, लिस्ट 1 में क्या दिया हुआ है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मीन्स प्रेसिडेंट का क्षमा करने का अधिकार, और इसका इम्प्लीकेशन क्या क्या होता है आपको ये बताना है। तो फर्स्ट है कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन क्या होता है आपका, आप पहले मैच कर लीजिए और अपना करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर लिए। देखिए, यहाँ पे कम्यूटेशन होता है कि किसी भी जो आपका पनिशमेंट का फॉर्म है उसको लाइटर फॉर्म में कर देना, मीन्स उसके फॉर्म को चेंज कर देना। तो यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म, मीन्स कि अगर किसी को फांसी दिया जाता है उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट में चेंज करना। तो आपका ए किससे मैच कर जाएगा, ऑप्शन 3 से, मीन्स स्टेटमेंट 3 से। तो यहाँ पे ए में 3 कहाँ पे, आपका ऑप्शन ए में है एंड सी में, मीन्स आप बी को और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। बी क्या कह रहा है, रिप्राइव। तो रिप्राइव किसके बारे में डील करता है, देखिए ये करता है स्टे द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस फॉर अ टेम्पररी पीरियड। वो स्टे लगाता है किसी भी एग्जीक्यूशन में टेम्पररी पीरियड के लिए, मीन्स वो टाइम देता है, पार्डनिंग पावर मीन्स वो टाइम देता है किसी भी पर्सन को कि वो थोड़े टाइम के लिए स्टे लगा दे अपने सज़ा में, ताकि वो प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग कर सके। तो यहाँ पे रिप्राइव यूज़ आएगा, आपका ऑप्शन ए मैच कर जाएगा। तो बी में ए कहाँ पे है, आपका सी में। तो इस तरह से आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और रिमिशन क्या होता है,
रिमिशन आपका होता है रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर, मीन्स अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट है 7 साल की तो उसको कम करके आप 4 साल कर दीजिए, 2 साल कर दीजिए। और रिस्पाइट क्या होता है, अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इज प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड, मीन्स जो पहले दिया हुआ है उसको थोड़ा और कम कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 52। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट एम्पावर टू प्रोक्लेम, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या प्रोक्लेम करने के लिए पावर नहीं दिया गया है, यहाँ पे नॉट पूछा गया है। एक है आपका इमरजेंसी अराइजिंग आउट ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रीगेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो कहाँ दिया हुआ है आपका आर्टिकल 352 में हम लोग डील करते आ रहे हैं, ये नेशनल इमरजेंसी तो यही होता है, तो ए तो इसमें नहीं होगा, तो ये ए करेक्ट है, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इमरजेंसी ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मसले इन स्टेट, तो ये भी आपका आर्टिकल कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल 356 एंड 365 में इसके बारे में डील किया गया, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सी क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड डी क्या है, इमरजेंसी अराइजिंग आउट ऑफ थ्रेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये कहाँ डील किया, आर्टिकल 360 मीन्स प्रेसिडेंट ये तीनों काम कर सकते हैं, आप इसको एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू एड्रेस बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड कमिटमेंट ऑफ, मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों हाउस को एड्रेस कर सकते हैं, कब कब आपको ये बताना है। तो फर्स्ट क्या है, द फर्स्ट सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन के फर्स्ट सेशन के बाद, एंड सेकेंड है ईच सेशन द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, मीन्स हर एक साल के फर्स्ट सेशन में, और फोर्थ क्या आपका द बजट सेशन ऑफ ईच ईयर। तो आपको इन चारों में बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। देखिए यहाँ पे जो द फर्स्ट सेशन होता है आफ्टर जनरल इलेक्शन, वहाँ पे तो प्रेसिडेंट करते ही हैं, तो आपका 1 तो करेक्ट हो जाएगा, तो अपना ए को और डी को एलिमिनेट कर दीजिए। एंड सेकंड क्या है, ईच सेशन, हर एक सेशन को, मीन्स हर एक 6 महीना में वो एड्रेस करते हैं, मीन्स मैक्सिमम पीरियड क्या होता है 6 महीने सेशन के बीच का गैप, तो यहाँ पे बी तो इनकरेक्ट हो जाएगा। देखते हैं द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, हर एक साल का पहला सेशन, तो हाँ यहाँ पे भी करते हैं। एंड फोर्थ का द बजट सेशन ऑफ ईच ईयर, बजट सेशन में तो नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54, आपको स्टेटमेंट को देखना और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट क्या है, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही परफॉर्म साइमल्टेनियसली द फंक्शन ऑफ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो जब भी वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के प्रेसिडेंट बनते हैं वो इंडिया के प्रेसिडेंट के साथ साथ अपने राज्यसभा के चेयरमैन के भी कार्य को करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है। सेकंड क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर इन सेशन, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कभी भी हटा सकता है ऑर्डिनेंस को, किस समय को छोड़ के, जब दोनों हाउसेस पार्लियामेंट की सेशन में रहती है, मींस ऑर्डिनेंस कब लगाया जा सकता है, जब कोई एक हाउस सेशन में ना रहे। तो यहाँ पे करेक्ट है आपका स्टेटमेंट 2, बट 1 इनकरेक्ट है, क्योंकि जब वो प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते वाइस प्रेसिडेंट, तो वहाँ पे चेयरमैन नहीं रह जाते वो राज्यसभा के, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा और 1 इनकरेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन 55, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो किया गया था आपका 1978 में, कौन सा किया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द, वो किसके अकॉर्डिंग एक्ट करने की बात करते हैं, मीन्स यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि किसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट आपके काम करेंगे, किसके सलाह पे। ए है आपका कलेक्टिव एडवाइस ऑफ इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मीन्स पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। सेकंड है आपका एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट, थर्ड है आपका एडवाइस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एंड फोर्थ आपका एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे आपको मालूम है किसके एडवाइस पे काम करते हैं, वो यूनियन कैबिनेट, मीन्स कैबिनेट मिनिस्ट्री के एडवाइस पे काम करते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड आपका सी क्या हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल, इसके बारे में आर्टिकल 76 में डील किया गया है, और एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये भी आपको बताया गया आर्टिकल 142 में कि प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकते हैं, बट उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन यूनियन कैबिनेट के एडवाइस से के अनुसार ही प्रेसिडेंट काम करते हैं। देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद हम लोग प्रेसिडेंट चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा। है ये यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से होते हैं आपको ये बताना है। फर्स्ट है द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द लोकसभा स्पीकर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेकंड आपका क्या है स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट, द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, द लोकसभा स्पीकर एंड द प्राइम मिनिस्टर। थर्ड आपका द प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड आपका डी क्या है, द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आपको बताना है यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों ने अपना करेक्ट स्टेटमेंट चूज कर लिया होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन है, आपका प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाएगा। तो इस तरह आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन, होप यू लाइक इट।
Stay connected, stay safe. Thank you very much.